वेलकम बैक। नाज़रीन, आज सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं, सवाल निज़ाम का है। बात सिर्फ एक कैदी की नहीं, बात एतमाद की है। बानी पीटीआई की सेहत, हकीकत क्या है? रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं या हालात गैर मामूली? अस्पताल मुंतकली क्यों मौजूए बहस बनी? जाती डॉक्टर्स पर इसरार क्यों और सरकारी रिपोर्ट्स पर एतराज़ क्यों? एक तरफ खानदान का सख्त मौक़िफ़, दूसरी तरफ हुकूमत की यकीन दहानियाँ और तीसरी तरफ खुद पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बाज़गश्त। क्या ये वाकई मेडिकल इशू है या सियासत की बिसात पर रखा गया सबसे हसास मोहरा? क्योंकि कौम कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी चाहती है। इसी हवाले से ज़रा पहले शॉर्ट सुन लेते हैं ताकि फिर अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ भी कराऊं और फिर उस पर हम गुफ्तगू कर सकें। ज़रा शॉर्ट चलाइएगा प्लीज़। वो बहने हैं और वो उनका कंसर्न ज़रूर होगा, बट मैं प्राउड ऑफ हमारे जो एमएनएज और सैनिटर है। ये 18 मरतबा इस मरतबा हाई कोर्ट आ गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, 20 मरतबा ये लोग अडियाला जा चुके। हर एमएनए ने करोड़ों की कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने करोड़ों की ऑपरेटर बनाई, उन पर 20 केसेस बनी हुई। उनको कहा जाता है वजारतें भी ले लो, आप चेयरमैनशिप भी ले लो, आप गाड़ियाँ भी ले लो, आप ओहदे भी ले लो, केसेस भी माफ़ कराओ, लेकिन वो खान साहब के साथ है और डटे हुए हैं। और जब वो खान साहब के साथ डटे हुए हैं, मैं 100% फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट में बिलीव करता हूँ वो खान साहब के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। और मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, पर हमारे दिल से पूछ लें, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है, आउट क्लास की है, हर एक की। ये सिर्फ मेरे नहीं, ये हर एमपीए की, हर एमएनए की और हर सेनेटर की। और उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। कौन बंदा है जो 1 अरब रुपए टकराता है? कौन बंदा है जो 20 केसेस न ख़त्म कराए और वो खड़ा है कि मैं खान के साथ खड़ा हूँ? लोगों ने पूरे पाकिस्तान ने स्टेटस को के खिलाफ आवाज़ दी है। लोग दिल जान से, पार्लियामेंटेरियन भी दिल जान से खान साहब के साथ है और इंशाल्लाह रहेंगे और एक दिन होगा खान साहब आएंगे। आज किधर है सीनियर लॉयर्स? आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, सलमान राजा बैठे हैं, सलमान सत्तर खड़े हैं। किधर है हमारे सीनियर बाकी इमरान खान के जो लॉयर, जो टिकट होल्डर्स हैं? इस वक्त आपके बाद देख लें, हामिद खान है सेनेटर पीटीआई के, इमरान खान इस वक्त जिनकी आंख खराब है, जो इस वक्त 2 केसेस लगे हुए हैं, जिसके अंदर आज ये 2 केस लग जाए इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हामिद खान किधर है? खोसा साहब किधर है? अली जफर किधर है? और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर है जो इस्लामाबाद के हैं? आप हमारे से सुनेंगे, जो आप लोगों का काम था वो करें पहले जाकर। हमारी इंटरफेरेंस अब हम आपको पब्लिकली बता दें, प्राइवेटली रिक्वेस्ट किया था, अब हम आपको पब्लिकली। नाज़रीन, आपने शॉर्ट सुना। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफ़ज़ई जो कि डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं फॉर केपी के, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब आपका। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से एमपी हैं फ़रा खान साहिबा ने। फ़रा खान साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। शौकत यूसुफ़ज़ई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बताइएगा कि बानी पीटीआई की बहन खुद कह रही हैं कि पार्टी सो रही है, क़यादत गायब है, तो सर सच क्या है? क्या बानी पीटीआई का मामला आप लोगों के हाथ से निकल चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं वो बड़े वाजे हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं बैरूनी जारियत शुरू हो गई है, अंदरूनी तौर पर खलफशार है, हमारी मईशत डाउन होती जा रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और इन्वेस्टमेंट बाहर की नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हुकूमत ने ठीक करना है और हुकूमत को उस पर फोकस करना है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की सारी तवज्जो इमरान खान को आइसोलेट करने और इमरान खान को माइनस करने पे लगी हुई है और उसकी वजह से मुल्क मखलूज होता जा रहा है। आगे आप देखें, सिर्फ कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जों के सिवा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी एक महीना पहले से खुशखबरी सुना दी गई कि जी मार्च में पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए इजाफा हो जाएगा। आप देखें, इस मुल्क में आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। कलामी की माजरत चाहूंगी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? आप सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस वो मैं कह रहा था। लेकिन अब तो इसका मतलब ये है ना कि अगर इमरान खान की आंख का मसला आया है और हुकूमत समझती है कि जेन्युइन केस है, तो इसमें खानदान को ना इन्वॉल्व करना और उनके मालिजीन को रसाई न देना, आई थिंक ये मसाइल को और मजीद इजाफा करने वाली चीज़ है। और उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, या फिर देखे ना, सारा दिन इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के सामने बैठी रहती है कि जी हमें मुलाकात की इजाजत दी जाए। और वो जो है वो हाईकोर्ट की इजाजत से, हाईकोर्ट ने इजाजत दी हुई है
इसके बावजूद उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो जाहिर है उनका शौकत यूसुफजई साहब, दोबारा आपसे माजरत चाहूंगी कतई कलामी के लिए। सर, एक्चुअली द क्वेश्चन इज कि जो अभी हुकूमत का है, ज़ाहिर है हुकूमत की नुमाइंदगी फराह खान साहबा कर रही हैं, उनसे मैं सवाल करूंगी। आपसे जो मैं जानना चाह रही हूँ, जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, जो बानी पीटीआई की जो हमशीर हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि जी अब आप जो पार्टी के जो लोग हैं, जो टॉप लीडर है, जो टॉप लीडरशिप है, अगर वो पार्टी के बयानिए का बोझ संभाल सकती है तो ठीक है, वरना आप लोग साइड लाइन हो जाएं। क्या कहेंगे सर? देखिए, पार्टी का जो मसला है ना कि लीडरशिप का, वो तो इमरान खान ने ही फैसला करना है। वो किसी के कहने पे उस पे तो आई डोंट थिंक के इस तरह कोई चेंजेस आ जाए। लेकिन जहां तक उनकी बहनों की तशवीश का ताल्लुक है, उनको डेफिनेटली यार इतना भाई भी नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम रहा है और पॉपुलर लीडर है, उसके साथ जो सलूक हो रहा है उसमें जाहिर है उनका शायद ये ख्याल है कि जो वकला है वो पेश नहीं हो रहे। लेकिन वो खोसा साहब ने उसकी वजाहत कर दी थी कल कि हमारे अपने अपने केसेस होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े केसेस हैं उसमें जो बड़े बड़े वकील हैं ना, वो दूसरे केसों में पेश नहीं होते हैं ना, वो दरखास्त दे सकते हैं। हर वकील अपने केस में पेश होता है, तो उन्होंने वजाहत कर दी थी कि हम इसलिए नहीं आए उसमें। लेकिन दूसरी तरफ जो है उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना था उसमें सारे मौजूद थे, मैं खुद वहां था, बैरिस्टर गौहर साहब थे, बाकी जो लॉयर्स थे वो सारे वहां मौजूद थे। लेकिन फिर भी मैं अगेन कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस है, मुल्क को चैलेंजेस है, उसको देखते हुए ये जो गैर जरूरी इश्यूज उन्होंने बना लिए हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी और मुल्क के लिए भी, तो आई थिंक ये कोई दानिशमंदी नहीं है। इस वक्त कोई इतना बड़ा वो नहीं है, वो कोई रिलीफ नहीं मांग रहे हैं आपसे कि जी हमें बाहर छोड़ दें, और जिस तरह बाकी लीडर करते थे। वो तो एक जेन्युइन इशू है, वो कहते हैं जी अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ फैमिली चाहती है, जो कानून का कहता है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। शौकत यूसुफजई साहब, फराह खान साहबा को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, जरा उनसे जान लेते हैं आप जो बात कर रहे हैं। फराह साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी। बहरहाल शौकत यूसुफजई वो राइट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, मेरे मुद्दे पे नहीं आए। बहरहाल आप मुझे बता दीजिए कि आप लोग कहते हैं, हुकूमत कह रही है कि जी सब कुछ नॉर्मल है, सब कानून के मुताबिक है, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी वजाहतें क्यों हैं फराह साहबा? कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ नहीं छुपाया जा रहा? तो अगर सब कुछ क्लियर है तो आप लोग क्यों जो है एक स्टेप फॉरवर्ड होके आप लोग मुलाकातें भी करवा दें? और अभी तो मुलाकात की बात ही नहीं हो रही, उनकी हमशीरा भी कह रही है कि जी बस हमारे ज़ाती मॉलेज तक हमें रसाई दे दी जाए, तो आप लोग करवा दें। किस बात की देर कर रहे हैं? जब जाहिर सी बात है अभी उनकी तरफ से एक बानी पीटीआई का भी यही है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुलाकातें आप बाद में करा दें, लेकिन मेरे ज़ाती मॉलेज तक मेरी रसाई दे दें। तो मैडम, इसमें क्या मसला है? थैंक यू सो वेरी मच सना साहिबा। सबसे पहले तो पाक फौज की जो अफगान फोर्सेस के बिलाश्तियाल जो जारियत है, और फिर हमारी बहादुर फौज ने जिस तरह मौसर जवाब दिया, उस पर पूरी कौम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तस्लीम पेश करती है। ये तो जी हमारी जो इंटरनल लड़ाई है, ये इतना मैटर नहीं कर रही, या ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या ये ऐसी नहीं है जिसका रिजॉल्व नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है और उसके बाद हम सब हैं। इस वक्त हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, इत्तेफाक रखना चाहिए। अब खान साहब की सेहत पे आते हैं। जो शौकत साहब हैं, मुझे वहां थोड़ी सी हंसी आ गई कि वाकई वो आए बाएं शाएं कर रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है कि जवाब दिया ना जा रहा। अब मैं आपको रीसेंट इनकी डेवलपमेंट बताती हूँ कि जब डॉक्टर आसिम यूसुफ के कहने पे डॉक्टर नदीम कुरैशी उनका मुआयना करते हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब, इन सबको ब्रीफिंग दी जाती है, वो मुतमईन हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट है उनकी जो रिपोर्ट जाती है, सब अच्छा हो जाता है। फिर जी इनकी तरफ से एक नई डिमांड आती है कि नहीं, अब जो है हमारे 2 मजीद डॉक्टर साहिबान जो हैं, आप उनको रसाई दीजिए। तो बड़ी खुली और वाज़ेह बात है, तकरीबन सारे पाकिस्तान को पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब अलीमा बाजी से फरमाते हैं कि आप मुझे वो 2 नाम दे दीजिए जो आप कह रही हैं कि वो मुआयना करेंगे तो आप मुतमईन होंगी। तो अगेन उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं, अब मैंने डॉक्टर्स के नाम नहीं देने हैं, अब इनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। तो मैं हर जगह ये बात कर रही हूँ कि अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आपको शुक्र करना चाहिए कि वो सेहतयाब हो रहे हैं, लेकिन आपने उनको जबरदस्ती बीमार करना है। देखिए, ये हर एक चीज में तो नवाज शरीफ साहब के साथ मवाजना है जी। जब वो बीमार हुए, जब उन्हें जेल हुई, तो उनका जाती मौलज उन्हें मिला,
तो कहीं कारकर्दगी में भी नवाज शरीफ साहब का मुकाबला कर लीजिए, या नहीं बीमारी में करना है। और बीमारी भी खुदारा देखिए कि उनके प्लेटलेट्स लो थे, और तिब्बी माहिरीन के मुताबिक प्लेटलेट्स जब 1,50,000 टू 4,50,000 की रेंज में होते हैं, ये काउंट एक हेल्दी काउंट है, नॉर्मल रेंज है। ठीक। लेकिन अगर ये काउंट 10,000 से नीचे जाता है, जो कि नवाज शरीफ साहब के केस में गया था, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है और जान जाने का 100% खदशा है। इनका GNTBEGF, इनको जो इंजेक्शंस लगे हैं, 2 डोजेज इन्होंने ले लिए हैं, ये आपकी रेटिना वेन के आगे जो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है, ताकि आपकी नजर वापस आ सके या आपको अच्छा दिख सके। ठीक। तो खुदारा 74 उनकी एज है, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। आप जबरदस्ती उनको बीमार करने पे तुले हुए हैं। और अलीमा बाजी जिस बुरी तरह, आई एम सो सॉरी, वो बहन है, लेकिन वो जिस तरह अपने भाई के नाम पे सियासत कर रही हैं और अपनी पार्टी के साथ वो जिस तरह सलूक कर रही हैं, मैं खुद एक सियासी वर्कर हूं। इन लोगों की एक मेहनत है, एक स्ट्रगल है, एक हिस्ट्री है। तो अब वो जब खान साहब जेल के अंदर हैं, तो वो विराजमान होके सबको डिक्टेट कर रही हैं। अगर वो अचकजई साहब हैं, अगर वो गौहर साहब हैं, अगर वो शौकत साहब हैं, अगर वो कोई और इनका जो मुअज़्ज़िज़ रुकन है, तो ये बड़ा नामुनासिब है। और मैं इस बात पे बड़ा बिलीव करती हूँ कि इस तरह के हालात में किसी एक पार्टी को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। लेकिन चूंकि ये रिफ्लेक्शन हम पे बार बार आ रही है, तो चाहते हुए ना चाहते हुए हमें इनको रिस्पॉन्ड करना होता है कि जी हमारे एंड पे सब कुछ ठीक है। आपने जो पॉइंट आ गया, मैं थोड़ा सा आप ही की बात को लेकर आगे चलती हूँ। शौकत साहब, अगर हुकूमत अस्पताल ले जाने पर तैयार थी, जैसा कि अभी फरज साहबा ने भी कहा, और ऑब्वियसली ये खबरें भी थी कि हुकूमत तो तैयार थी, लेकिन फिर से रुकावट कहाँ से आई? क्या आपके अंदरूनी इख्लाफात जो है वो बानी की सेहत पर भारी पड़ गए? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि जो उनकी हमशीरा हैं वो बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ लिए हुए हैं, और जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वक़ास अकरम साहब ने भी बड़ा कहा, उन्होंने उनके इस बयान को मुज़ाहिका केस कहा। उन्होंने कहा एक तरफ तो आप MNAs MPA से मदद मांगते हैं, और फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप साइडलाइन हो जाएं। सर, पार्टी किस तरफ जा रही है? आप लोग चाह क्या रहे हैं? आप लोग के आपस के झगड़े की वजह तो नहीं है कि बानी PTI जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग ना केसेस लगा रहे हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि PTI की जो सियासत है वो धरनों से शुरू होकर, एहतजाज से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती है। कोई एक आपका रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। आवाम भी बड़ी कन्फ्यूज़ है, उनकी कन्फ्यूजन तो दूर कर दें ज़रा आप लोग। देखिए, पहली बात तो ये कि जो फराज साहिबा ने कहा, अफगानिस्तान के हवाले से मैं भी अपनी जो हमारी फौज है, फोर्सेस हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करूंगा, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र दे। बाकी देखें, ये मुल्क हम सबका है। मैं अगेन ये कहूंगा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपने दिल से कर रहा हूँ, मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो शुरू में बात की ना, वो इसलिए मैंने बात की कि आप हॉस्पिटलाइज करें या ना करें, लेकिन अगर ये अगर आप कर दें कि जो उनके मालिजीन हैं उनको रसाई दे दें इमरान खान को, तो इसमें क्या मसला क्या है? क्या चीज ऐसी है जो छुपाना चाहती है हुकूमत? ये कह रहे हैं कि हमने बैरिस्टर गौहर से कहा, उन्होंने नाम मांगे। आज आप ऐलान कर दें कि जी उनके मालिजीन आ जाए, मिल लें इमरान खान से, बात ही खत्म हो जाएगी। ये तो आप देखें ना, एक तरफ आप यकजहती चाहते हैं कि जी मुल्क में यकजहती हो जाए, दूसरी तरफ आप उस पार्टी के लीडर को जिस तरीके से आप सलूक कर रहे हैं उनकी बहनों के साथ, उनकी पार्टी के साथ, तो वो कैसे फिर यकजहती आएगी? हम मुल्क के लिए तो हमें सारे हैं कि उसमें तो कोई दो राय है नहीं, उसमें तो आपकी अपील करने की भी जरूरत नहीं है। हम सारे मौजूद हैं और हम सारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, जिससे कि हमारे मुल्क का मसला है, दिफा का मसला है। लेकिन अंदरूनी तौर पे जो मामलात होते हैं ना, वो हुकूमत संभालती है, और हुकूमत की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करे, माहौल ऐसा करे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आ सके, माहौल ऐसा करे कि वहाँ रूल ऑफ लॉ हो। आप अमन अमान की बात करें तो शौकत हुसैन साहब, ये मुझे बताइएगा कि जो शौकत साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने में जो है तकरीबन 36 घंटों में 16 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए। सर, यू पीपल आर नॉट इवन बॉदर टू से सिंगल वर्ड रिगार्डिंग शोहदा। सर, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आपके शहर, आपके सूबे में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपके किसी वज़रा ने, आपके किसी MPA, किसी MNA का कोई एक बयान नहीं आया, कोई मजम्मती बयान नहीं आया। सर, मेरी बात सुने, आप शायद या तो सिर्फ अपने चैनल के अलावा कोई और चैनल देखती नहीं है, या फिर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है। मैंने खुद बयान दिया है,
जी। मेरी बात सुने ना। और आज वजीर आला का इजलास हुआ है बड़ा पुलिस के साथ। हाँ। उसमें उनको खराज तहसीन पेश किए गए और बाकायदा हर हर ऐसा वाकया जो होता है जो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं लोग, उन पे कोई सियासत नहीं है, ना उन पे कोई दो राय है। इस तरह की बातें ना करें। ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे जंग हमने मुसल्लत की हो। देखें, ये ठीक। जो दहशत गर्दी हो रही है 20-25 साल से हो रही है, और ये सुबह फ्रंट लाइन सुबह जो कुर्बानियां दे रहा है। तो मैं इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी जो मैं मुल्क के हालात की बात कर रहा हूँ कि दहशत गर्दी तो ये खत्म नहीं कर सके हुकूमत जो है, कम से कम अपने लिए सियासी माहौल बेहतर कर दे। जो 26 और बिल्कुल 27 सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं फराज साहिबा। अदलिया को मकबूजा बनाया, उसको आजाद करे, रूल ऑफ लॉ लाए। इस वक्त देखे ना मुल्क को किस चीज की जरूरत है। आप उस तरफ तो जा ही नहीं रहे। आप तो हर लम्हा आपके वजीर आते हैं, वो कहते हैं जी ये तो इंतशारी है। ये भाई हमने क्या इंतशार, हम कहते हैं इमरान खान तक रसाई दो। तो ये नवाज शरीफ का मुआवजा हम नहीं ठीक कर है, रहे। पॉइंट टेकन। मुझे याद है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जरा इनका भी मैं पॉइंट ले लूं। नहीं, नवाज शरीफ साहब की बात इन्होंने की ना, तो देखिए नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए तो मैं उस वक्त मिनिस्टर भी था और जो स्पोक्स पर्सन था इमरान खान साहब का, तो उसमें हम 15-15 दिन बाद हमारी मीटिंग होती थी। ठीक। और उसमें बाकायदा जो यास्मीन राशिदा साहिबा जिनको आज इन्होंने जेल में डाला हुआ है, वो आके वकालत करती थी कि जी नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और उनको बेहतर सहूलतें देनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हम बाहर ले जाना चाहते हैं, तो हमें उस पर एतराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसकी जिंदगी का मसला है। आज हम कह रहे हैं कि भाई उनकी आंख का मसला है, शिफा इंटरनेशनल ले जाओ, ये कहते नहीं। तो ठीक है, पॉइंट आ गया शौक साहब। फराज साहिबा, सिंपल से एक फॉर्मूला है कि आप लोग ने सिर्फ ये एक अनाउंसमेंट करनी है हुकूमत की जानिब से कि जी हम ज़ाती मॉलिज तक रसाई दे रहे हैं, तो मामला सारा खत्म हो जाएगा। उसी के साथ एक सवाल इंटैक्ट करी हूँ, जरा शॉर्टली बता दीजिएगा कि ये पंजाब हुकूमत में जो अरबों का जहाज जो है वो आप लोगों ने 1.25 अरब की गाड़ियाँ, आर्म्ड व्हीकल्स, ब्यूरोक्रेसी को दर्जनों गाड़ियाँ और पेट्रोल भी सरकारी, तो सर क्या वाकई मैडम पंजाब जो है वो इतना गैर महफूज हो गया है, या फिर ये आप लोग सल्तनत ब्रुनाइल का मॉडल तैयार कर रहे हैं? क्या जरूरत पेश आ गई थी इतना पैसा खर्च करके, इतनी आर्म्ड व्हीकल्स खरीद कर वुज़रा को देने की? जी, एक तो यास्मीन साहिबा को हमने जेल में नहीं डाला, वो 9 मई के मुकदमात जो है वो फेस कर रही है, और जितने भी इनके अकाबरीन हैं, इनके रहनुमा हैं, वो 9 मई और दीगर केसेस में अपनी जेल काट रहे हैं। हमें किसी से कोई कदूरत नहीं है। अगर इन्होंने बोर्ड बिठाया था तो 5-6 दफा के बाद, और जब कंफर्म हो गया फिर रीचेक हो गया। मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि जेल रूल्स के मुताबिक अगर आप किसी कैदी को बाहर लेके जाते हैं तो वो फिर टर्शरी लेवल जो आपका सरकारी हॉस्पिटल होता है उससे आगे आप प्राइवेट नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि जैसे मैंने अर्ज की कि नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसी बीमारी हो। मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब जल्द सेहतयाब हो जाएं। रह गई बात जहाज की, देखें जहाज, पहले आप ये देख लें कि चारों सूबों का बजट क्या है। सबसे टॉप पे जो है वो पंजाब का बजट है जो कि 5000 में चल रहा है, बिलियंस में। और खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वो हार्डली फिर 2000 पे आता है, और उसमें भी 96% उसको जो है वो फेडरल हुकूमत देती है। तो सबसे पहले ये देखें कि पंजाब पे कर्जा कितना है, उसका बजट कितना है, क्या वो मकरूज है? नहीं, वो बिल्कुल मकरूज नहीं है। ठीक है फराज साहबा, इसमें तो आपके साथ एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत को अचानक से इतनी शाह खर्ची की जरूरत क्या पेश आ गई, इस पर बात करेंगे आपसे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, शौकत साहब आपका भी, और फराह खान साहब आपका भी। नाज़रीन, आज की बहस में सवाल ज्यादा थे, जवाब कम। बात सिर्फ बानी पीटीआई की सेहत की नहीं थी, बात एतमाद की है, शफाफियत की है और निज़ाम इंसाफ की है। अगर सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है तो शकूक क्यों है? अगर सब कुछ सियासत नहीं तो फिर बयानात इतने सियासी क्यों हैं? एक तरफ खानदान के तहफ़्फ़ुज़ात, दूसरी तरफ हुकूमत की यकीन दहानियाँ, एक तरफ पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की जो बाज़गर सुनाई दे रही है, दूसरी तरफ मज़ाकरात की सरगोशियाँ हैं। सवाल यह है कि क्या हम वाकई एक बीमार कैदी के इलाज पर बात कर रहे हैं, या ये पूरा मामला ताकत, बयानिए और सियासी मुस्तक़बिल की जंग बन चुका है? फैसला अदालत ने करना है, लेकिन तारीख फैसला आवाम की नज़र से करती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।